नमस्ते दोस्तों। और आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इतिहास की एक ऐसी सच्ची कहानी पर नजर डालते हैं जो किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म जैसी लगती है। हम बात कर रहे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। एक बेबस छोटे से बच्चे से लेकर एक महान सम्राट बनने तक का उनका ये सफर सच कहूं तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसे जंग के मैदान में लावारिस छोड़ दिया गया हो, जिसे एक किले की दीवार पर दुश्मनों के तीर रोकने के लिए मानव ढाल यानी ह्यूमन शील्ड बना दिया गया हो। वो बड़ा होकर एक ऐसा साम्राज्य कैसे बना सकता है जो पूरे 200 सालों तक शान से टिका रहा। सुनने में कोई मनगढ़ंत कहानी लगती है ना, लेकिन ये मुगल इतिहास की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। तो चलिए इस सफर को करीब से समझते हैं। अध्याय 1, खतरे में बचपन, बर्फ में संघर्ष। जब अकबर का जन्म हुआ तो उनके पिता हुमायूं अपना सब कुछ शेर शाह सूरी से हार चुके थे। मतलब जन्म के समय इस होने वाले सम्राट के पास अपना कहने को जमीन का 1 इंच टुकड़ा तक नहीं था। हालात इतने खौफनाक थे कि जान बचाने की जद्दोजहद में हुमायूं को अपने सिर्फ 1 साल के बेटे अकबर को कड़ाके की ठंड और बर्फीले पहाड़ों के बीच कंधार में ही छोड़ना पड़ा। सोचकर ही सीरन होती है। स्थिति इतनी खराब थी कि भागते हुए हुमायूं के सैनिकों को अपने ही घोड़ों का मांस अपने हेलमेट में पकाना पड़ा था। और फिर जब अकबर सिर्फ 4 साल का था, उसे काबुल के किले की दीवार पर खड़ा कर दिया गया। क्यों? ताकि हुमायूं की सेना को तीर चलाने से रोका जा सके। दोनों तरफ से हमले और बीच में एक 4 साल का मासूम बच्चा। खैर, किस्मत अच्छी थी कि सैनिकों की नजर उस पर पड़ गई और उसकी जान बच गई। फिर इसी घमासान के बीच सिर्फ 13-14 साल की उम्र में एक पूरी तरह से अफरा तफरी वाले जंग के मैदान में अकबर को ताज पहना दिया गया। अध्याय 2, कठपुतली बादशाह, पर्दे के पीछे का राज। तो हुमायूं ने ईरान के बादशाह की मदद से दिल्ली वापस तो जीत ली, लेकिन अचानक एक दिन अजान सुनकर सीढ़ियों से उतरते वक्त वो फिसल गए और उनकी मौत हो गई। अब 14 साल का अकबर बादशाह तो बन गया, पर असल में वो सिर्फ नाम का बादशाह था। अब सवाल ये है कि पर्दे के पीछे से डोर कौन खींच रहा था। शुरुआत में सत्ता संभाली हुमायूं के सबसे वफादार जनरल बैरम खान ने। उन्होंने ही अकबर को ताज पहनाया और दुश्मनों को हराकर साम्राज्य को मजबूत भी किया। लेकिन फिर एंट्री होती है अकबर की धायमा माहम अंगा की। उन्होंने सत्ता का एक अलग ही खेल शुरू किया। वो धीरे धीरे इस किशोर बादशाह के कान भरने लगी। रोजाना बैरम खान के खिलाफ नई नई झूठी कहानियां गढ़ी जाती थीं। और इसका नतीजा, अकबर अपने ही उस रक्षक के खिलाफ होने लगा जिसे वो कभी प्यार से खान बाबा कहा करता था। ये एक क्लासिक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन था।